तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। मजीद मुज़ाकरात मंगल तक मुलतवी कर दिए गए। ज़राए का कहना है कि हुकूमत इलेक्शन की तारीख पर लचक के जवाब में लचक का मुतालबा कर रही है। तहरीक इंसाफ की कमेटी इमरान खान की हिदायत से पीछे हटने से गुरेजा है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हम अपनी अपनी जमातों के मैंडेट के साथ आए हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कोई डेडलॉक नहीं, डेडलॉक कैसे हो सकता है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी से सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या तहरीरी तौर पर हुकूमत को मुतालबात दिए हैं, जिसके जवाब में फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीरी तौर पर भी हुकूमत को दे देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तमाम मुल्कों से दो तरफा मफादात की बुनियाद पर मुस्बत ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन का क़याम नामुमकिन है। पाक फ़ज़ाइया की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पास आउट होने वाले तमाम कैडेट्स को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने किसी भी चैलेंज में मुल्क का नाम रोशन किया। पाक फ़ज़ाइया बेहतरीन पेशावराना सलाहियतों की वजह से दुनिया भर में नुमाया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को हदायत करते हुए कहा कि हुकूमत फौरी असम्बली तोड़कर इलेक्शन कराना चाहती है तो ही बात करे। अगर दोबारा वही सितंबर अक्टूबर की बात करते हैं तो बात करने की कोई जरूरत नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी के मौके पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि 14 मई को भी इलेक्शन नहीं होते तो आइन टूट जाएगा। अगर आइन टूट गया तो फिर जिसका भी जोर होगा उसी की बात चलेगी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत के इलाके में दहशत गर्दों के 3 हमले नाकाम बना दिए। जवाबी कार्रवाई में 7 दहशतगर्द हलाक, जबकि पाक वतन की हिफाजत करते हुए 3 जवान शहीद हो गए। पाक फौज के शोबाए ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। दूसरी जानिब लकी मरवत के ही इलाके आमिर कलाम और तजीबी खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्द हलाक किए। ISPR ने साबिक आर्मी चीफ के बयान से मुतल्लिक तबसरों पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि साबिक आर्मी चीफ का पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खतरे पर बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। ISPR के बयान में कहा गया है कि पाक फौज की जंगी तैयारियों के बारे में मीडिया में बहस सामने आई। ये मुबाहिसे साबिक आर्मी चीफ के इंटरव्यू के तनासिर में हुए। महकमा सेहत पंजाब में करप्शन का मुबैना मेगा स्कैंडल सामने आ गया, जहां पैसे दो और रिटायरमेंट लो के असूल के तहत जाली दस्तावेजात पर अनफिट करार दिए गए। सैकड़ों मुलाजमीन भी रिटायर हो गए। तफसीलात के मुताबिक महकमा सेहत पंजाब में करप्शन का मुबैना मेगा स्कैंडल सामने आया है, जिसमें सरकारी नौकरी से जल्द रिटायरमेंट और रिटायरमेंट का अलाउंस लेने के लिए महकमे में पैसे दो और रिटायरमेंट लो का तरीका अपनाया गया।
ने अद्वियात साज कंपनियों को कीमत में एक मरतबा फिर 70% तक इजाफे की इजाजत दे दी। तफसीलात के मुताबिक इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास वजीर खजाना इसहाक डार की जेर सदारत हुआ, जिसमें अद्वियात बनाने वाले कारकुनों को कीमत में एक मरतबा फिर 70% तक इजाफा करने की इजाजत दे दी गई है। इक्तसादी राब्ता कमेटी के एलामिये में कहा गया कि पॉलिसी बोर्ड को 3 माह बाद जायजा लेकर कीमत में कमी के लिए तजावीज़ मुरतब करने की हदायत भी की गई। पंजाब पुलिस ने कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान 3 डाकुओं को हलाक करके 51,000 एकड़ इलाका क्लियर करवा लिया। आईजी पंजाब ने निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी को कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी और बताया कि शरपसंदों के मुताबिक ठिकाने तबाह कर दिए गए, जबकि 8 जख्मी समेत 46 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि दीगर इलाके क्लियर कराने के लिए ऑपरेशन तेज ताज़ादम दस्ते कच्चे के इलाके में पहुंच गए। खतरनाक तरीन गैंग काबिल सुखानी के गिर्द घेरा तंग और इलाके में मुकम्मल नाकाबंदी कर दी गई। 29 और 30 अप्रैल को हफ्तावार तातील और पीर को योम मजदूर पर बैंक्स की छुट्टी होगी और 1 मई को योम मजदूर पर स्टेट बैंक, बैंक्स और स्टॉक मार्केट बंद रहेंगे। हफ्ता और इतवार को ड्यूटी और टैक्स वसूली के लिए नेशनल बैंक और स्टेट बैंक के मखसूस दफातर खुलेंगे और ड्यूटी और टैक्स वसूली के लिए बैंकों की मखसूस ब्रांचेस भी खुलेंगी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। मजीद मुज़ाकरात मंगल तक मुलतवी कर दिए गए। ज़राए का कहना है कि हुकूमत इलेक्शन की तारीख पर लचक के जवाब में लचक का मुतालबा कर रही है। तहरीक इंसाफ की कमेटी इमरान खान की हिदायत से पीछे हटने से गुरेजा है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हम अपनी अपनी जमातों के मैंडेट के साथ आए हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कोई डेडलॉक नहीं, डेडलॉक कैसे हो सकता है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी से सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या तहरीरी तौर पर हुकूमत को मुतालबात दिए हैं, जिसके जवाब में फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीरी तौर पर भी हुकूमत को दे देंगे। इससे कबल हुकूमत और पीटीआई के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में नमाज का वक्फा हुआ था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सहाफ़ी से सवाल हुआ जिस पे मुज़ाकरात में कोई ख़ास पेशरफ्त हुई है, इसके बारे में सवाल किया गया। जवाब में उन्होंने कहा कि अल्लाह खैर करेगा। सादिक संजरानी, यूसुफ रजा गिलानी, तारिक बशीर चीमा को अपने चैम्बर में ले गए, जबकि शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन के कमरे में चले गए थे। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो गया, जिसमें पीटीआई से शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और अली जफर शरीक हुए। हुकूमत की तरफ से वक्त की क़यादत इसहाक डार कर रहे हैं, जबकि यूसुफ रजा गिलानी, नवीद कमर, आज़म नज़ीर तारड़ और साद रफीक भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तमाम मुल्कों से दो तरफा मफादात की बुनियाद पर मुस्बत ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन का क़याम नामुमकिन है। पाक फ़ज़ाइया की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पास आउट होने वाले तमाम कैडेट्स को मुबारकबाद देता हूँ।
कैडेट्स के वालिदैन को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने किसी भी चैलेंज में मुल्क का नाम रोशन किया। पाक फ़ज़ाइया बेहतरीन पेशा वराना सलाहियतों की वजह से दुनिया भर में नुमाया है। यकीन है कि मुसल्लह अफ़वाज हमेशा कौम की उमंगों के मुताबिक सलाहियतों का मुजाहरा करती रहेगी। शहबाज शरीफ का कहना था कि इस वक्त दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों समेत बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है और पाकिस्तान को मौशी चैलेंजेस का सामना है। यकीन दिलाता हूँ मीशत को मुस्तहकम करने के लिए हर कोशिश की जाएगी और जल्द मुल्क के मौशी हालात बेहतर होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम मुल्कों से दो तरफा मफादात की बुनियाद पर मुस्बत ताल्लुकात चाहते हैं। मसला कश्मीर के हल किए बगैर जनूबी एशिया में अमन का क़याम नामुमकिन है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत ने अगस्त 2019 से कश्मीर को जेल में तब्दील कर रखा है। वज़ीर आज़म का कहना था कि खित्ते में अमन का क़याम हमसाया मुल्कों के साथ मिलकर कोशिशों जारी रखने से है, जबकि क़याम अमन की हमारी ख्वाहिश को कमज़ोर ना समझा जाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को हदायत करते हुए कहा है कि हुकूमत फौरी असम्बली तोड़कर इलेक्शन कराना चाहती है तो ही बात करे। अगर दोबारा वही सितंबर अक्टूबर की बात करते हैं तो बात करने की कोई जरूरत नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी के मौके पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि 14 मई को भी इलेक्शन नहीं होते तो आइन टूट जाएगा। अगर आइन टूट गया तो फिर जिसका भी जोर होगा उसी से बात चलेगी। इमरान खान का कहना था कि हमने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के फैसले माने हैं, हम आइन के साथ खड़े हैं, पीडीएम और हमारा कोई मवाजना नहीं। मैं पहले दिन से कह रहा था इलेक्शन की तारीख पर मुज़ाकरात कर सकता हूं। चेयरमैन पीटीआई ने कश्मीर से मुतल्लिक बयान पर कहा कि मुझे इससे भी ज्यादा चीजें पता है, मगर ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। मैं नहीं चाहता कोई इंटरनेशनल खबर बन जाए और मुल्क का नुकसान हो। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत के इलाके में दहशत गर्दों के 3 हमले नाकाम बना दिए। जवाबी कार्रवाई में 7 दहशतगर्द हलाक, जबकि पाक वतन की हिफाजत करते हुए 3 जवान शहीद हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी फायरिंग के नतीजे में 4 दहशतगर्द हलाक हुए। दूसरी जानिब लकी मरवत के ही इलाके आमिर कलाम और तिजबी खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्द हलाक किए। ISPR के मुताबिक हलाक होने वालों में दहशतगर्द कमांडर मूसा खान भी शामिल है। फायरिंग के तबादले में नायब सूबेदार ताजमीर, हवलदार जाकिर अहमद और सपाही आबिद हुसैन शहीद हो गए। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके से दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए पुरअज़म है। और दूसरी जानिब पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने साबिक आर्मी चीफ के बयान से मुतल्लिक तबसरों पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि साबिक आर्मी चीफ का पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खतरे पर बयान सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया। ISPR के बयान में कहा गया कि पाक फौज की जंगी तैयारियों के बारे में मीडिया में बहस सामने आई। ये मुबाहिसे साबिक आर्मी चीफ के इंटरव्यू के तनासुर में हुए। ISPR का कहना है कि पाक फौज ने हमेशा अपनी ऑपरेशनल तैयारियों और इंतहाई जंगी काबिलियत पर फख्र किया और करते रहेंगे। फौज मादरे वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। पाक फौज ने हथियारों, साजो सामान और जंगी वसाइल से भरपूर ह्यूमन रिसोर्स हमेशा तैयार रखा है। आपको एक बार फिर आगाह करें कि पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ के बयान से मुतल्लिक तबसरों पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए उन्होंने कहा है कि ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि साबिक आर्मी चीफ का पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खतरे पर बयान सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया। ISPR के बयान में कहा गया था कि पाक फौज की जंगी तैयारियों के बारे में मीडिया में बहस सामने आई। ये मुबाहिसे साबिक आर्मी चीफ के इंटरव्यू के तनासुर में हुए। ISPR का कहना है कि पाक फौज ने हमेशा अपनी ऑपरेशनल तैयारियों और इंतहाई जंगी काबिलियत पर फख्र किया और करते रहेंगे। पाक फौज मादरे वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। पाक फौज ने हथियारों, साजो सामान और जंगी वसाइल से भरपूर ह्यूमन रिसोर्स हमेशा तैयार रखा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातिलाना हमले से मुतल्लिक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तफ्तीश और इमरान खान को लगने वाली गोलियों की फॉरेंसिक रिपोर्ट में तजाद सामने आ गया।
जराये के मुताबिक फोरेंसिक रिपोर्ट में इमरान खान को 3 गोलियां लगने का जिक्र है। रिपोर्ट में इमरान खान को 1 गोली और 2 मस्कशुदा गोलियां लगने का लिखा गया, जबकि केस के चलान में इमरान खान को 1 गोली लगने का इंकशाफ हुआ है। केस के चलान के मुताबिक मरकजी मुलजिम नवीद को कत्ल होने वाले मुअज्जम का मुलजिम ठहराया गया है, जबकि GIT के दीगर मेंबरान ने मुअज्जम की हलाकत नवीद पर डालने से इख्तलाफ किया था। तफ्तीश GIT के कन्वीनियर साबिक CCPO गुलाम महमूद डोगर की निगरानी में की गई। जराये का कहना है कि चलान में कहा गया कि लॉन्ग मार्च में शामिल निजी कंपनी के गार्ड से भी तफ्तीश की गई और 8 राइफलें कब्जे में ली गई। वाक़े के मुख्तलिफ TV चैनल्स की 27 वीडियोस को भी तफ्तीश का हिस्सा बनाया गया। चलान के मुताबिक वाक़े के बाद मुलजिम नवीद और मुलजिम वकास को गिरफ्तार किया गया। चलान साबिक CCPO गुलाम महमूद डोगर और एक मेंबर अनवर शाह ने जमा कराया। जराये का बताना है कि हुकूमत ने DIG खुरम शाह, तारिक महबूब, नसीबुल्लाह खान और एहसान उल्लाह चौहान को GIT में शामिल किया, लेकिन चलान में CCPO गुलाम महमूद डोगर और अनवर शाह के अलावा किसी के दस्तखत नहीं है। जराये के मुताबिक चलान की नामुकम्मल रिपोर्ट चारों मुलजमान के नामों के साथ अदालत में जमा कराई गई। केस के तमाम फाइल साबिक CCPO गुलाम महमूद डोगर साथ ले गए। केस फाइल ना मिलने से नई GIT तफ्तीश ही शुरू ना कर सकी, जबकि मुकदमे का मुद्दई SHO आमिर शहजाद चंद रोज कबल वफात पा चुका है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पेशगी शराइत के साथ मुज़ाकरात नहीं शुरू होते। अगर शराइत पहले रख दें तो फिर मुज़ाकरात का फ़ायदा कोई नहीं होता। पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैंने सुना है कि इसने इस किस्म की बातें की हुई हैं, फिर हमें कोई शौक नहीं है इससे बात करने का। मौलाना फजल रहमान ने पहले ही कहा हुआ है कि इससे बात ना करें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पार्टी ने फैसला किया है कि मुज़ाकरात करने हैं। PDM की बाकी जमातें ये समझने हर मजबूर हो गई हैं कि ये वक्त का ज़या है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, ये वक्त का ज़या है। उन्होंने कहा कि अलहदा इंतखाबात कराने से मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। मुख्तलिफ अदारों में इस वक्त पावर स्ट्रगल जारी है। कोई इमरान खान का सहूलतकार बना हुआ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि इमरान खान की मकबूलियत के खौफ से इंतखाबात ना होने की बात दुरुस्त नहीं। मकबूलियत हमेशा यकसा नहीं रहती, इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। इमरान खान को ये खतरा है कि उनकी मकबूलियत कम या ख़त्म ना हो जाए। बहरहाल इंतखाबात एक ही दिन होंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का कहना है कि शरीफों का जहां पांव पड़ जाए वहां खैर नहीं होती। नवाज शरीफ भगोड़ा है, मुल्क आए फिर बात होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमे में 6 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। चौधरी परवेज इलाही के वकील ने दलाइल दिए कि गुजरावाला में एंटी करप्शन ने एक मुकदमा दर्ज किया। दरख्वास्त गुजार साबिक वज़ीर आला है, जिसके खिलाफ सियासी नोयत का बदनीयती पर मबनी मुकदमा दर्ज किया गया, लिहाजा हाई कोर्ट हिफाजती जमानत मंजूर करे। अदालत ने 6 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए 50,000 के मुचलके जमा करवाने की हिदायत की। परवेज इलाही के खिलाफ सड़कों के ठेके मनपसंद अफराद को देने और किकबैक्स के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा कि शरीफों का जहां पांव पड़ जाए वहां खैर नहीं होती। नवाज शरीफ भगोड़ा है, वापिस आए तब ही बात होगी। एक और स्कैंडल सामने आ गया। महकमा सेहत पंजाब में करप्शन का मुबैना मेगा स्कैंडल सामने आया है, जहां पैसे दो और रिटायरमेंट लो के असूल के तहत जाली दस्तावेजात पर अनफिट करार दिए गए सैकड़ों मुलाजिमीन रिटायर हो गए। तफसीलात के मुताबिक महकमा सेहत पंजाब में करप्शन का मुबैना मेगा स्कैंडल सामने आया है, जिसमें सरकारी नौकरी से जल्द रिटायरमेंट और रिटायरमेंट का अलाउंस लेने के लिए महकमे में पैसे दो रिटायरमेंट लो का तरीकाकार अपनाया गया। महकमे में जल्द रिटायरमेंट के लिए अनफिट करार देने के लिए लाखों रुपए रिश्वत लगी। जाली मेडिकल बोर्ड बने, मुलाजिम अनफिट करार और पूरी रकम के साथ रिटायर हो गए। मुबैना तौर पर जाली मेडिकल बोर्ड बनाकर मुलाजमीन को करोड़ों के फायदे पहुंचाए गए। सूबाई मुहतसिब ने तिब्बी बुनियादों पर रिटायर्ड मुलाजमीन के कवायफ की जांच पड़ताल और गुज़िश्ता 5 साल में तिब्बी बुनियादों पर रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन के ऑडिट का हुक्म दे दिया है। महकमा सेहत के 666
मुलाजमीन की तिबी बुनियादों पर रिटायरमेंट में संगीन बेकायदगियां सामने आई हैं। 453 रिटायरमेंट केसेस में मतलूबा कवायफ ही मौजूद नहीं थे। 215 केसेस का रिकॉर्ड डीजी हेल्थ पंजाब के दफ्तर से गायब पाया गया। सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर के मुताबिक 517 मुलाजमीन को 58 और 625 को 59 साल की उम्र में रिटायर्ड किया गया। मुबैना करप्शन की मुकम्मल तहकीकात कराकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सूबाई मोहतसिब मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान के मुताबिक जाली मेडिकल बोर्ड बनाकर जल्द रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन ने कौमी खजाने को बड़ा माली नुकसान पहुंचाया है। निगरान वज़ीर औकाफ व मजहबी अमूर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर की हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़री। सूबाई वज़ीर ने दाता दरबार मस्जिद में नमाज जुमा अदा की और मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और अमन के लिए खुसूसी दुआ की। मज़ीद तफसीलात सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर औकाफ, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर की दाता दरबार आमद। एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार तौकीर चट्ठा ने वज़ीर औकाफ का इस्तकबाल किया। इस मौका पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दाता दरबार नुमान सैफी, मैनेजरान दाता दरबार शेख जमील और ताहिर उनके हमरा थे। बैरिस्टर असफर अली नासिर ने मज़ार दाता दरबार पर हाजिरी दी और चादरपोशी की। वज़ीर औकाफ बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने मस्जिद दाता दरबार में जुमा अदा किया और मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ की। बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने दाता दरबार की बेसमेंट में पार्किंग का दौरा किया और वहां मौजूद पार्किंग स्टाफ और सिक्योरिटी एहलकारों को गाड़ियों की मुकम्मल चेकिंग की हिदायत जारी की। बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने पार्किंग स्टाफ को हिदायत जारी करते हुए कहा कि पार्किंग में आने वाली हर गाड़ी को मुकम्मल तरीका से सिक्योरिटी अलाव के जरिए चेक किया जाए। बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की खुसूसी काविश पर दाता दरबार की बेसमेंट में कार पार्किंग 13 साल बाद फाल की गई है। बेसमेंट कार पार्किंग फाल होने से ज़ायरीन को गाड़ियां पार्क करने में सहूलत मिलेगी। बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने दाता दरबार के खवातीन ज़ायरीन गेट का भी दौरा किया। वज़ीर औकाफ ने खवातीन ज़ायरीन की हिफाज़त पापोश पर मामूर अमले को सख्ती से ओवर चार्जिंग न करने की हिदायत जारी की। सूबाई वज़ीर औकाफ ने कहा कि अगर कोई मुलाजिम पार्किंग या हिफाज़त पापोश पर ओवर चार्जिंग करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौका पर खवातीन ज़ायरीन ने बैरिस्टर असफर अली नासिर की काविश को सराहा और दाता दरबार में ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलियात देने पर वज़ीर औकाफ का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन अली के साथ सलमान शाह, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी मजलिस आमला का अहम हंगामी इजलास शुरू हो गया। इजलास की सदारत JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने की। तर्जमान JUI के मुताबिक इजलास में वफाकी वजीर मौलाना असद महमूद, अकरम खान दुरानी, मौलाना अमजद खान, असलम होरी, मौलाना सलाहुद्दीन MNA, सेनेटर मौलाना अताउर रहमान शरीक है। मौलाना अब्दुल रशीद, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, मौलाना अताउल हक दरवेश, मौलाना सफ़ीउल्लाह, मुफ्ती एजाज शनवारी, साहिबजादा खलील अहमद, अब्दुल रज़ाक आबिद लाखू, अब्दुल कयूम हालेजवी, मुफ्ती रोजी खान और मौलाना गुलाम कादिर भी इजलास में शरीक हैं। असलम होरी के मुताबिक इजलास 3 से 4 दिन जारी रहेगा। इजलास में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। तर्जमान JUI का कहना था कि इजलास के आगाज में साबिक वफाकी वजीर मुफ्ती अब्दुल शकूर के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के महंगे तरीन मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली गई, जिसमें गवादर से सिंकियोंग तक 58 अरब डॉलर के नए रेल मंसूबे की तजवीज़ दी गई है। चाइना रेलवे फर्स्ट सर्वे एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ग्रुप के माहिरीन ने फिजिबिलिटी का जायजा लिया। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक मुजवज़ा मनसूबा तजारत और जियो पॉलिटिक्स को नई शक्ल देने की सलाहियत रखता है। रेल लिंक कदीम सिल्क रोड कनेक्शन को बहाल करने के वसी तर मंसूबे का हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक रेल लिंक मगरबी तसल्लुत वाले रास्तों पर इन्हिसार कम करने के मंसूबे का हिस्सा है। इस हवाले से चीनी मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि महंगे तरीन मंसूबे पर 58 अरब डॉलर की लागत आएगी। 1860 मील तवील रेलवे सिस्टम गवादर को सिंकियांग के शहर काशगर से मिला देगा।
चीनी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत और मालियाती इदारे मनसूबे के लिए मजबूत ताउन फराहम करें। मुतलका मुल्की महकमों के दरमियान हम आहंगी और ताउन को बढ़ाना चाहिए। माहिरीन का कहना है कि चीनी हुकूमत सपोर्ट फंड्स की फराहमी के लिए कोशिश करे, मनसूबे की तामीर के लिए मजबूत पॉलिसी सपोर्ट और जमानतें फराहम करे। वापिस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएंगे हुकूमत ने अद्वियात साज कंपनियों को कीमत में एक मरतबा फिर 70% तक इजाफे की इजाजत दे दी। तफसीलात के मुताबिक इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास वजीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें अद्वियात बनाने वाले कारखानों को कीमत में एक मरतबा फिर 70% तक इजाफा करने की इजाजत दे दी गई है। इक्तसादी राब्ता कमेटी के एलामिये में कहा गया है कि पॉलिसी बोर्ड को 3 माह बाद जायजा लेकर कीमत में कमी के लिए तजावीज़ मुरतब करने की हदायत भी जारी की गई है। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने कहा है कि मरदमशुमारी की तारीख में 15 रोज़ की मजीद तोसी की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हर फर्द की गिनती की जानी चाहिए। शहरी इलाकों में गिनती का अमल सुस्त रवि का शिकार है। यह महसूस किया गया है कि दूर दराज इलाकों में तमाम लोगों को शुमार नहीं किया गया। अहसन इकबाल ने कहा है कि कुछ इलाकों को स्पार्को की मदद से घरों की निशानदही समेत मुआवनत की जा रही है। फॉल्ट लाइंस है जिसके बायस 20-20 साल मरदमशुमारी नहीं हो सकी। मरदमशुमारी का मतलब सिर्फ नंबर्स पैदा करना नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि मरदमशुमारी की बरवक्त तकमील के लिए सियासी जमातों से ताउन का कहा है। हमारे पास अक्टूबर-नवंबर तक मुकम्मल करने की गुंजाइश मौजूद है। इस मुद्दत से पहले मरदमशुमारी मुकम्मल करने की गुंजाइश है। इस मौका पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा कि हमने अपने मसाइल उजागर किए हैं। आधा कराची शुमार नहीं किया गया, घराना शुमारी अभी तक नहीं की गई। हमने मुद्दत ज्यादा बढ़ाने का कहा था। उन्होंने मजीद कहा कि सियासी जमातों और सूबाई हुकूमतों से कहा है कि इंटर काउंट या ओवर काउंट के निशानदही करें। किसी इलाके सूबे शहर के खिलाफ तासुब नहीं है। हमें NFC को आबादी से लिंक नहीं करना चाहिए। पंजाब पुलिस ने कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान 3 डाकुओं को हलाक करके 51,000 एकड़ इलाका क्लियर करवा लिया। आईजी पंजाब ने निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी को कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी और बताया कि शरपसंदों के मुताबिक ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं, जबकि 8 जख्मी समेत 46 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि दीगर इलाके क्लियर कराने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिए गए। ताज़ा दम दस्ते कच्चे के इलाके में पहुँच गए हैं। खतरनाक तरीन गैंग काबिल सुखानी के गिर्द घेरा तंग और इलाके में मुकम्मल नाकाबंदी कर दी गई है। आईजी ने मजीद बताया कि क्लियर कराए गए इलाके में पुलिस चौकियां कायम कर दी गई हैं। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का कच्चे के इलाके में ऑपरेशन पर पुलिस कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान का इजहार करते हुए अहलकारों और अफसरान को खिराजे तहसीन पेश किया। उन्होंने हदायत की कि कच्चे के शरपसंदों को ख़त्म करके पायदार अमन कायम किया जाए और इलाके में सड़कों की बहाली, पुलों की मरम्मत के हवाले से मंसूबा तैयार करके पेश किया जाए ताकि तरक्याती काम शुरू हो जाए। अब आपको बताएं कि सूडान से हम वतनों को 2 मराहिल में पाकिस्तान लाया जा रहा है। पहले मरहले में सूडान बंदरगाह पहुंचाया जा रहा है और फिर वहां से बरास्ता सऊदी अरब पाकिस्तान लाया जा रहा है। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक एयरफोर्स का दूसरा तैयारा 110 पाकिस्तानियों के हमरा कराची पहुंच गया। C-130 तैयारा जद्दा से पाकिस्तानियों को लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंचा। इससे कबल सुबह में 149 पाकिस्तानियों को एयरबेस तैयारे के जरिए कराची लाया गया। सूडान से बरास्ता सऊदी अरब आज वतन पहुंचने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 259 हो गई है। जुमे की सुबह पाक फजाइया का एयरबेस तैयारा 149 मुसाफिरों को लेकर जद्दा से कराची पहुंचा था।
पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी तक पाक फ़ज़ाइया अपने ऑपरेशंस का सिलसिला जारी रखेगी। पाक फ़ज़ाइया वज़ारत ख़ारजा और सूडान और सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारतखानों के साथ मिलकर फंसे हुए पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने इनखला की कोशिशों पर पूरी टीम को शाबाश देते हुए 847 पाकिस्तानियों की बाहिफाजत सूडान की बंदरगाह पहुंचने पर इजहार इत्मीनान और 107 पाकिस्तानियों के जद्दा पहुंचने पर इजहार तशक्कुर किया। शहबाज शरीफ ने पाक फ़ज़ाइया के इंतजामात की भी तारीफ करते हुए वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर मुमलिकत ख़ारजा, सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारजा, सूडान में पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर हुकाम को खिराज तहसीन पेश किया। 29 और 30 अप्रैल को हफ्तावार तातील और पीर को योम मजदूर पर बैंक्स की छुट्टी होगी और 1 मई को योम मजदूर पर स्टेट बैंक, बैंक्स और स्टॉक मार्केट बंद रहेंगी। हफ्ता और इतवार को ड्यूटी और टैक्स वसूली के लिए नेशनल बैंक और स्टेट बैंक के मखसूस दफातर खुलेंगे और ड्यूटी और टैक्स वसूली के लिए बैंकों के मखसूस ब्रांचेस भी खुलेंगी। साबिक चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मलिक अहमद नून के खिलाफ एंटी करप्शन पंजाब में मुकदमा दर्ज। तहकीकात का आगाज मलिक अमजद नून ने LWMC में अपने कार खास अजहर हयात को जाली तालीमी डिग्री और जाली तजर्बा सर्टिफिकेट की बुनियाद पर मैनेजर प्रिक्योरमेंट तैनात किया। साबिक चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मलिक अमजद नून और अजहर हयात ने मिलकर माली मफादात के लिए कूड़ा, क्रिकेट और सफाई के सामान की खरीदारी में सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। मलिक अमजद नून ने बतौर चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इमरजेंसी की शिक का गलत इस्तेमाल किया और सफाई के आलात और कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने के इंतजामात के ठेके की मद में कौमी खजाने को 63 करोड़ 10 लाख का नुकसान पहुँचाया। पाक फ़ज़ाइया का दूसरा तैयारा सूडान से इनखला का मिशन कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद वापस कराची पहुंच गया। C-130 हरकुलस तैयारा सूडान से 110 पाकिस्तानियों को लेकर आज दोपहर जद्दा से रवाना हुआ। आज सुबह पाक फ़ज़ाइया का एयरबस तैयारा भी सूडान में फंसे हुए 149 पाकिस्तानियों को लेकर कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। पाक फ़ज़ाइया की आला क़यादत की हिदायत पर पाक फ़ज़ाइया के ट्रांसपोर्ट तैयारे सूडान में फंसे हुए हम वतनों को वापस लाने के लिए इनखला के मुश्किल मिशन को मुकम्मल करने में मसरूफ़ अमल है। पाक फ़ज़ाइया का ट्रांसपोर्ट तैयारों का बेड़ा कुदरती आफात और हादसात के दौरान कौम के पुकार पर लब्बैक कहने पर हमेशा पेश रहा है। जी आपको बताएं कि आज सुबह पाक फ़ज़ाइया का एयरबस तैयारा भी सूडान में फंसे हुए 149 पाकिस्तानियों को लेकर कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा है। पाक फ़ज़ाइया की आला क़यादत की हिदायत पर पाक फ़ज़ाइया के ट्रांसपोर्ट तैयारे सूडान में फंसे हुए हम वतनों को वापस लाने के लिए इनखला के मुश्किल मिशन को मुकम्मल करने में मसरूफ़ अमल है। पाक फ़ज़ाइया का ट्रांसपोर्ट तैयारे का बेड़ा कुदरती आफात और हादसात के दौरान कौम की पुकार पर लब्बैक कहने में हमेशा पेश रहा है। लाहौर के थाना रंगमहल में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद आलम लंगड़ियाल पर दर्जन के करीब वकला का तशद्दुद। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को म्यो हस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि ज़राए का कहना है कि थाने में आने वाले वकला ने डकैती के मुलजिम की सिफारिश की थी, जिस पर पुलिस और वकला के दरमियान तलकलामी हो गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक बार फिर काले कोट वालों ने अपनी गुंडागर्दी दिखा दी। 1 दर्जन से जायद वकला जो थे जबरदस्ती असला के जोर पर थाना रंगमहल में दाखिल हुए और वहां पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को तशद्दुद का निशाना बनाया। मैं बताता चलूं कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की जानिब से कहा गया था कि डकैती का मुलजिम जो कि 392 का मुलजिम था उसको जो है वो पाबंद किया गया था और बाकायदा तौर पर 1 दर्जन से जायद काले कोट वाले वहां पर जबरदस्ती दाखिल हुए और पुलिस एहलकारों के साथ तलब कलामी की, गाली गलोच किया, उनको धमकियां दी और गिरेबान भी पकड़े और वर्दी भी फाड़ी गई। जिस पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने जब वकला से वजूहात जानना चाहिए तो वकला ने बताया कि हम उसके दोस्त हैं, हम उसके हमायती हैं, आपको मजा चिखा देंगे, आप लोग दिहाड़ियां लगाते हैं।
तो उसी पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने भी उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन एक दर्जन से जायद जो है वो वकला काले कोट वाले थाने के अंदर जबरदस्ती दाखिल होकर पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, जिसका बाकायदा तौर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा मैं बताता चलूं कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को भी जो है वो शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसको मेयो अस्पताल के आईसीयू वार्ड में जो है अभी रखा गया है। तमाम पुलिस एहलकार अफसरान जो है वो इस वक्त मेयो अस्पताल की जानिब चले गए हैं और मुकदमे के हवाले से अगर देखा जाए तो आलम लंगड़ियाल की मुद्दत में जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वकला को भी जो है वो वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई भी कानून से बालातर नहीं है। सीसीपी लाहौर बलाल सदीक कमियाना कहते हैं चाहे वो वकला हो या कोई भी कानून से जो है वो बालातर नहीं है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया वसीम, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की सरबराही में मरकजी यूथ बोर्ड का अहम इजलास मंसूरा में मुनक्किद किया गया, जिसमें इलेक्शन के हवाले से बातचीत की गई है। इजलास में और क्या फैसले किए गए ये सब जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से, जो कि इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम, बताइएगा इजलास में क्या फैसले किए गए? जी आसिम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने मंसूरा में मरकजी यूथ बोर्ड के अहम इजलास की सदारत की है। इजलास में सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम, सेक्रेटरी इस्लात कैसर शरीफ, अमीर जमात इस्लामी वसीफ जावेद कसूरी, नायब अमीर लाहौर जिक्रुल्लाह मुजाहिद, सदर जमात इस्लामी यूथ रसल खान बाबर और जुबैर गोंदल भी शरीक थे। अमीर जमात इस्लामी ने इलेक्शन में यूथ को मुनज़्ज़म करने और भरपूर कैंपेन चलाने की भी हदायत की है। अमीर जमात इस्लामी ने इजलास के शरका से बात करते हुए कहा कि पूरे मुल्क में एक ही रोज इंतखाबात कराए जाने चाहिए। अवाम ही मुल्क के असल वारिस है और उन्हें ही फैसला करने का इख्तियार देना होगा। आइंदा इलेक्शन में नौजवानों का अहम किरदार होगा। बेहतरी की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ नौजवानों से ही है। कौम इलेक्शन में ऐसी क़यादत का इंतखाब करे जो मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन कर सके। जमात इस्लामी के मंशूर में वादा किया गया है कि बेरोजगार अफराद को नौकरी न मिलने तक रोजगार अलाउंस भी दिया जाएगा। हालात से तंग लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। गुज़श्ता 75 सालों में इस्लामी निज़ाम नाफज नहीं होने दिया जा रहा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मजीद कहना था कि इस इलेक्शन में जमात इस्लामी यूथ के जरिए पोलिंग बूथ पर सरप्राइज देगी। जी बहुत शुक्रिया आसिम, तफसीलात से आगाह करने के लिए। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर मोहम्मद सुफियान सरफराज डोगर ने वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी की हिदायत पर खुली कचहरी और फेसबुक लाइव कचहरी में रेलवे मुलाजमीन समेत अवामी शिकायत सुनी और शिकायत के फौरी हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में 11 जबकि फेसबुक लाइव कचहरी में 13 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से अक्सर का मौके पर ही अजाला कर दिया गया, जबकि दीगर शिकायत के फौरी अजाले के लिए DS रेलवे ने मुतल्लिका अफसरान को मौके पर अहकाम दिए। खुली कचहरी में मुलाजमीन की ट्रांसफर पोस्टिंग जड़ावाला सेक्शन पर वारिस शाह
सूबाई वज़ीर सेहत सनत व तजारत और तवानाई SM तनवीर की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। जानवरों को बीमारियों से महफूज रखने के लिए वैक्सीन की खरीदारी के अमूर का जायजा लिया गया। माहिरीन ने वैक्सीन की खरीदारी के हवाले से तजावीज़ दी। सूबाई वज़ीर सनत व तजारत SM तनवीर का कहना था कि लाइव स्टॉक सेक्टर को मईशत के फ़रोग में कलीदी हैसियत हासिल है। लाइव स्टॉक सेक्टर में बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। इस अहम सेक्टर के फ़रोग के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। गोश्त और दूध की बरामदात बढ़ाने के लिए जानवरों को बीमारियों से महफूज रखना होगा। लाइव स्टॉक सेक्टर में इनकलाब बर्पा करने की हिकमत अमली बनाना होगी। डेयरी सर्विलेंस और वैक्सीनेशन पर खसूसी तवज्जो मरकूज की जाए। इस मौके पर सेक्रेटरी लाइव स्टॉक मसूद अनवर, सेक्रेटरी लाइव स्टॉक जनूबी पंजाब नासिर जमाल, DG रिसर्च माहिरीन और महकमा लाइव स्टॉक के अफसरान की इजलास में शिरकत हुई। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर मोहम्मद सुफियान सरफराज डोगर ने विफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की हिदायत पर खुली कचहरी और फेसबुक लाइव कचहरी में रेलवे मुलाजमीन समेत अवामी शिकायत सुनी और शिकायत के फौरी हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में 11 जबकि फेसबुक लाइव कचहरी में 13 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से अक्सर का मौके पर ही अजाला कर दिया गया, जबकि दीगर शिकायत के फौरी अजाले के लिए DS रेलवे ने मुतल्लिका अफसरान को मौके पर अहकाम दिए। खुली कचहरी में मुलाजमीन की ट्रांसफर पोस्टिंग, जड़ावाला सेक्शन पर वारिस शाह, ट्रेन की बहाली, रेलवे में TLA पर नौकरी, जबकि प्राइम मिनिस्टर पैकेज पर भर्ती और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन से मुतल्लिक अमूर ज़ेर बहस आए। इस मौके पर DS रेलवे का कहना था कि हर काम मेरिट रेलवे पॉलिसी और तरजीही बुनियादों पर किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।